हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 9 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की है। एक और कोर्स है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाई हुई है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस सब कुछ कवर किया गया है। तो न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं, जैसे पीओ लेवल का इंटरव्यू दे दिया आपने, या फिर आरबीआई में आपने इंटरव्यू दिया, या फिर किसी प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पर अगर आपसे जो बैंकिंग संबंधी जानकारी पूछी जाती है वो भी आपकी इस कोर्स में कवर हो जाएगी। और यदि आप एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट हैं या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी इसमें डिस्कस किए गए हैं, जो कि पूछे जाते हैं इन एग्ज़ाम्स में। इंश्योरेंस भी इसमें कवर्ड है। और अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं, करंट अफेयर्स फंड ऐप पर वो भी अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की, उन्हें आप देख सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, तो दोनों ही कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और दोनों ही कोर्स आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएंगे, या फिर ऐप का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। वहाँ से भी आप इंस्टॉल करके ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और एक बात और बता दूं, यदि कोई भी जानकारी चाहते हैं आप किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 8448169188। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज़ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has recently been appointed as the new secretary of the Department of Space in India? हाल ही में भारत के अंतरिक्ष विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन ये नए सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में 2 साल के लिए। फिलहाल ये डायरेक्टर हैं लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर में, और साथ ही ये नए चेयरमैन भी होंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के। फिलहाल इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ, और एस सोमनाथ से ये टेक ओवर करेंगे। मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की इनका फुल फॉर्म क्या है नाम का, इस वी का क्या मतलब है, पर मेरे को मिला नहीं, क्योंकि न्यूज एजेंसीज भी केवल वी नारायणन ही दिखा रही है, विकीपीडिया पर भी नहीं मिला। तो जैसे ही मुझे पता चलता है मैं इसका आपको फुल फॉर्म जरूर बताऊंगा कि वी नारायणन क्या है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें भी एग्जाम में पूछ लेते हैं फुल फॉर्म। जैसे एस सोमनाथ का भी स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था, बाद में फिर धीरे धीरे उनका नाम सामने आया कि क्या नाम है एस सोमनाथ जी का। बहादुर सिंह साहू हैज़ रिप्लेस्ड होम एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? बहादुर सिंह साहू ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आदिल सुमारीवाला। फॉर्मर एशियन गेम्स चैंपियन शॉट पुटर बहादुर सिंह साहू ये अनअपोज्ड न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो इनकी एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, वहाँ पर डिसीजन लिया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, और 4 साल के टर्म के लिए बहादुर सिंह को अपॉइंट किया गया है एएफआई का प्रेसिडेंट, और ये आदिल सुमारीवाला जो कि अब तक प्रेसिडेंट रहे, इनको रिप्लेस करेंगे। नेम द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन हु पास्ट अवे रिसेंटली?
परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। सही आंसर ऑप्शन डी है राजगोपाला चिदम्बरम। राजगोपाला चिदम्बरम जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और जो भारत के न्यूक्लियर टेस्ट है 1974 1998 दोनों में शामिल रहे, इनका योगदान रहा। इनका निधन हो गया 88 की एज में। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भी रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए 2002 से 2018 के बीच में। और पद्मश्री इन्हें मिला 1975 में, पद्म विभूषण इन्हें मिला 1999 में। और अब इश्यूज देख लेते हैं। कन्नड़ा नॉवेलिस्ट एन डिसूजा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 87 की एज में। फ्रेंच फार राइट पॉलिटिशियन जीन मैरी लिपेन, इनका निधन हो गया 96 की एज में। इन्होंने नेशनल फ्रंट पार्टी की स्थापना की थी 1972 में। विच पोर्टल वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह डेवलप्ड बाय द सीबीआई। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस पोर्टल का उद्घाटन किया जिसे सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है भारत पोल। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है जिसे डेवलप किया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा, और ये पोर्टल लॉन्च किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो इस भारत पोल के जरिए हर एक एजेंसी और पुलिस फोर्स भारत में ये कनेक्ट कर सकती है इंटरपोल के साथ, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तेज़ी आ सके। इंटरपोल से 19 टाइप्स के जो डेटाबेसेस हैं उनको एक्सेस मिल पाएगा पुलिस फोर्सेस को, और उससे जो है क्राइम को एनालाइज कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से रिक्वेस्ट भी भेजी जा सकती है इंटरपोल को, अगर रेड नोटिस इशू करना या फिर और भी जो कलर कोडेड नोटिस होते हैं किसी भगोड़े के अगेंस्ट, वो नोटिस करना हो, भेजना हो। अच्छा, अगर इसके हम 5 मॉड्यूल्स की बात करें भारत पोल के, तो एक कनेक्ट, इंटरपोल नोटिसेस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट एंड रिसोर्सेज, ये 5 मॉड्यूल हैं इसके। और अगर हम इसकी भारत पोल की फुल फॉर्म की बात करें तो ब्रॉडकास्ट हब फॉर असिस्टेंस एंड रियल टाइम एक्शन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम्स वाया इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। विच क्विक कॉमर्स कंपनी इज लॉन्चिंग अ 10-minute एम्बुलेंस सर्विस इन गुरुग्राम। किस कंपनी ने गुरुग्राम में 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। सही आंसर ऑप्शन है ब्लिंकिट। तो क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट, इसने 10-minute एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की है गुरुग्राम में, और अगले 2 सालों में और भी सिटीज़ में एक्सपेंड करेंगे, ऐसा अनाउंस किया है ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर डिंसा ने। इस एम्बुलेंस में सभी मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, स्ट्रेचर्स, मॉनिटर्स, सक्शन मशीन्स, इमरजेंसी मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, ये सभी होंगे। ट्रेन ड्राइवर भी होंगे, असिस्टेंट भी होंगे, पैरामेडिक भी होगा। रूरल पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइंड शार्पली फ्रॉम व्हाट परसेंटेज इन फिस्कल 23 to 4.86% इन फिस्कल 24 अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च। एसबीआई शोध के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी फिस्कल 23 में कितने प्रतिशत से तेजी से घटकर फिस्कल 24 में 4.86% हो गई। सही आंसर ऑप्शन सी है 7.2%। 2024 में इंडिया की जो पॉवर्टी रेट है वो 5% से नीचे पहुंच चुका है, और एक्सट्रीम पॉवर्टी लगभग इरेडिकेट हो चुकी है, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च स्टडी ने कहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि नेशनल पॉवर्टी रेट अब 4 से 4.5% के बीच में है। इसमें यह बताया गया कि जो रूरल पॉवर्टी है वो फिस्कल 24 में 4.86% रही, फिस्कल 23 में 7.2% रही थी, तो 7.2% से गिरकर 4.86% रही है, जबकि फिस्कल 12 में 25.7% थी। अर्बन पॉवर्टी की बात करें, इसमें भी रिडक्शन देखने ही मिला है। फिस्कल 24 में 4.09% रहा, फिस्कल 23 में 4.6% था, और फिस्कल 12 में 13.7% था। पॉवर्टी लाइन जो कि 2011-12 में डिफाइन की गई थी, और ये अब 1632 रुपये है रूरल एरियाज़ के लिए, 1944 रुपये है अर्बन एरियाज़ के लिए। पॉवर्टी रेट कैलकुलेट किया जाता है 4.86% रूरल एरियाज़ और 4.09% फॉर अर्बन एरियाज़ इन फिस्कल 24। अंडर आयुष्मान भारत विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशंस। आयुष्मान भारत के तहत किस राज्य में सबसे अधिक अस्पताल पंजीकरण है। सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है हमारे देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लें या प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख लें, तो 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट इनमें प्रोवाइड कराया जा रहा है।
स्टेट में टोटल 5,834 हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत चल रहे हैं, जिनमें से 2949 गवर्नमेंट रन हैं, 2885 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। Which organization has FIU Ind recently signed a pact with to share relevant intelligence? प्रासंगिक खुफिया जानकारी साझा करने के लिए FIU Ind ने हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है IRDAI। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU Ind और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने एक पैक्ट साइन किया है, जिसके जरिए जो रिलेवेंट इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेशन है जो कि दोनों के ही डेटाबेस में है, चाहे वो FIU Ind के डेटाबेस में या फिर IRDAI के डेटाबेस में हो, ये शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। FIU Ind की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो ऑफेंसेज होते हैं उनको देखती है। इसको सेटअप किया गया था नवंबर 2004 में, और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जिसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा की जाती है। विवेक अग्रवाल फिलहाल डायरेक्टर हैं FIU Ind के। IRDAI की बात करें, एक ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और इसको IRDAI एक्ट 1999 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में है। देवाशीष पांडे चेयरपर्सन है फिलहाल IRDAI के। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम? हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है ओम बिरला। तो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम इनोग्रेट किया गया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा की भी मनाई गई साथ में। इसमें 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। तो एक वुमेन अवेयरनेस और एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है। इसमें समझाया जा रहा है किस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर सकती हैं। इसे ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और लोकसभा सेक्रेटरीट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर। विच 2 यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटीज़ विल इस्टेब्लिश इंटरनेशनल कैंपसेस इन गिफ्ट सिटी गुजरात? यूनाइटेड किंगडम के कौन से 2 विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेंगे? सही आंसर ऑप्शन डी है क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। 2 जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ यूनाइटेड किंगडम से, एक तो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही इंटरनेशनल कैंपसेस इस्टेब्लिश करेंगे गिफ्ट सिटी गुजरात में। इनसे पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी कैंपसेस अपने इस्टेब्लिश कर चुकी हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में। IFSCA ने जो इंटरनेशनल ब्रांच कैंपर रेगुलेशन है इनको अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया था, ताकि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस ओपन कर सकें यहाँ। Which airport won the Best Domestic Airport Award at Travel Leisure India's Best Awards 2024? किस हवाई अड्डे को ट्रैवल लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2024 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन बी है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे डेवलप और ऑपरेट किया जाता है GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, इन्होंने बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड जीता है ट्रैवल लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2024 में। तो कई क्राइटेरिया है जिसमें जिसको देखते हुए इन्हें टॉप चुना गया है। एक तो एक्सेस टू एयरपोर्ट, चेक इन सिक्योरिटी प्रोसेस, रेस्टोरेंट्स, बार एट द एयरपोर्ट, शॉपिंग एरिया, डिज़ाइन ऑफ द एयरपोर्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट एंड एडवांस्ड क्लॉरर डोजर लॉन्च्ड बाय BEML लिमिटेड? BEML लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए भारत के सबसे बड़े और उन्नत क्लोरल डोजर का नाम बताइए? सही आंसर ऑप्शन सी है BD4752। BEML लिमिटेड ने BD4752 डोज़र लॉन्च किया है, जो कि हमारे देश का बिगेस्ट और टेक्नोलॉजी की एडवांस्ड क्रूलर डोज़र है जो अब तक बनाया गया है, और 950 HP इंजन है इसमें। BEML लिमिटेड की बात करें, एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कई तरह के हैवी इक्विपमेंट ये बनाती है, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इंडिया एंड विच कंट्री विल जॉइंटली मैन्युफैक्चर इंटरऑपरेबल सोनोबॉयज़ फॉर इंडियन नेवी? भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से भारतीय सेना के लिए इंटरऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि US सोनोबॉयज़ को हम प्रोडक्शन करेंगे अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए इंडियन नेवी के लिए। सोनोबॉयज़ क्या होता है? इससे आप ट्रैक कर सकते हैं सबमरीन्स जो है ट्रैक कर सकती हैं डीप सीज में और ओशन में, और छोटे से एक्सपेंडेबल सोनर बॉयज़ होते हैं, इनको एयरक्राफ्ट या फिर शिप से ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, और एंटी सबमरीन वारफेयर में यूज़ किया जाता है।
जब फ्लोट करते हैं वाटर में तो बोथ रेडियो ट्रांसमीटर सरफेस के ऊपर वर्क करता है और हाइड्रोफोन सेंसर्स वाटर के नीचे कार्य करता है। India's real GDP is expected to grow by what percentage in 2024-25 according to the National Statistics Office? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.4%। भारत की जो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी है वो 6.4% से ग्रो करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। 2023-24 में 8.2% से की थी, तो यानी कि इस बार स्लो रहने वाली है, ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने कहा है अपने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी फॉर 2024-25 में। जीडीपी ग्रोथ 6% रही थी फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर के, और जो रियल ग्रोस वैल्यू एडेड है वो 6.4% से ग्रो करेगा। 2023-24 में 7.2% से ग्रो किया था। एग्रीकल्चर जीवी ग्रोथ 3.8% से ग्रो करेगा, लास्ट ईयर 1.4% से किया था। एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर सेक्टर हैं जिनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज। सेक्टर एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल जीडीपी फॉर फिस्कल 2024-25 along with quarterly GDP estimates for the quarter अक्टूबर टू दिसंबर ऑफ 2024-25 ये 28 फरवरी 2025 को रिलीज़ किए जाएंगे। जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स है वो फरवरी में लॉन्च किए जाएंगे, ये अभी फर्स्ट एस्टिमेट रिलीज किए गए हैं। विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑन प्रोजेक्ट विस्तार? प्रोजेक्ट विस्तार के लिए किस संस्था ने कृषि और या किस इंस्टीट्यूशन ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम की एफिकेसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यानी कि इसको डिजिटाइज करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट किया है प्रोजेक्ट विस्तार के लिए। विस्तार का मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। India experienced its warmest year in 2024, surpassing the temperature record of each year. भारत ने 2024 में सबसे गर्म वर्ष अनुभव किया, जिसने किस वर्ष के तापमान रिकॉर्ड को तोड़ दिया? सही आंसर ऑप्शन बी है 2016। देखिए भारत ने 1901 के बाद से वार्मेस्ट ईयर एक्सपीरियंस किया है। प्रीवियस टेम्परेचर रिकॉर्ड 2016 का था, उसको भारत ने तोड़ दिया। तो एनुअल मीन लैंड सरफेस टेम्परेचर 0.65 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है और 2024 वार्मेस्ट ईयर रहा 123 सालों में, और सेकंड वार्मेस्ट नवंबर में था ये लास्ट ईयर जो हमने एक्सपीरियंस किया, और फिफ्थ वार्मेस्ट मानसून सीजन भी हमने देखा है 1901 के बाद। 2024 की बात कर रहे हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। चाइना अप्रूव टू बिल्ड अ मेगा डैम ओवर विच रिवर ऑन December 25, 2024? ब्रह्मपुत्र, या फिर इसे तिब्बतन लैंग्वेज में यार्लुंग जंगपोई बोलते हैं। इंडियन नेवी ऑपरेट्स 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वन इज INS विक्रमादित्य, नेम द अदर कैरियर INS विक्रांत। विच कंट्री वॉन द 20th एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया इन न्यू दिल्ली, जापान? भारत 6ठे नंबर पर रहा है। हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन रेसर टू विन Formula 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप एट द आबू धाबी ग्रां प्री, कुसमैनी? ऑस्ट्रेलिया हैज सील्ड a berth in the ICC World Test Championship final with its recent win over India. Which team will they face? South Africa. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। What is the name given to the torch of the 38 national games? In which country was 50,000-year-old baby mammoth Yana discovered? Which country will build its largest nuclear plant? Chashma Nuclear Power Plant Unit 5. Which company introduced its new compact generative AI supercomputer Jetson Orin Nano Super? Which country will host 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth in 2026? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं, और दिन भर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आता है या फिर
कोई विज्ञापन आता है वैकेंसी का, वो भी आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है। तो इसे ज्वाइन करना ना भूलें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।